आइए दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे हम शॉर्ट में ईसॉप कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब सिंपली मैं कहूँ तो कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रह गया। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज़्यादा कुछ। जितना आपको लिखवा दिया है उतना ही कॉन्सेप्ट था। बस एक चीज़ आपको और पढ़ानी है और उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, एक और चीज़ वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपके पास में वेस्टिंग पीरियड से। वेस्टिंग पीरियड से रिलेटेड ये चीज़ है जो आपको मुझे एक्स्ट्रा पढ़ानी है। बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वेस्टिंग पीरियड का ही एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 गिवन है आपके लिए। ठीक है, वो करेंगे और आपके पास में चैप्टर ख़त्म। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार सारा का सारा रिवीजन करवा लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है कि ये रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो याद है तो फिर आगे का हम जो है बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा कि आपके पास में ईसॉप चैप्टर के अंदर मेनली दो चीज़ें आपको देखनी होती है। बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल एंट्री पूछी जाती है। जनरल एंट्री लिखने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी होती है। क्वेश्चन को देखना है, क्या क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड है। अगर वेस्टिंग पीरियड है आपके पास में तो आपको सिंपली कंडीशन नंबर 1 फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। और अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो कॉन्सेप्ट नंबर 2। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको पढ़ाया, उस पर आपका क्वेश्चंस लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कि जहाँ पे वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, इसका मतलब वो डायरेक्टली आपके पास में एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, विद इन ईयर। अगर मैं यहाँ पे वर्ड आपको कहूँ कि डायरेक्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि विद इन ईयर, विद इन द ईयर, मतलब कि उसी साल, जिस साल आप अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, ऑफर अनाउंस कर रहे हैं, उसी साल आपका एक्सरसाइज हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपके पास में बीच में कोई भी साल का गैप नहीं है। 31 मार्च बीच में आ ही नहीं रहा है। अगर 31 मार्च आ ही नहीं रहा है तो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी साल तो हम जो है एक्सरसाइज का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसी साल के अंदर अंदर आपके पास में एक्सरसाइज हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, प्लस आपके पास में जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसे रिकॉर्ड करना है आपको कंपनसेशन एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड नहीं है। अगर वेस्टिंग पीरियड होता तो हम आउटस्टैंडिंग आपका जो अकाउंट ओपन करते उस नाम से यहाँ पे डेबिट करते, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कब? जब वेस्टिंग पीरियड होता है। यहाँ पे देखिए वेस्टिंग पीरियड होता है तो हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। लेकिन वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो डायरेक्टली हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और उससे पीएनएल से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आपके पास में इतना डिफरेंस है। अगर वेस्टिंग पीरियड होता है तो सिंपली हर साल आपको जो है एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी है और एक नया अकाउंट ओपन करना है, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और जो एक्सपेंस है उसे तो पीएनएल में डाल देना है। ठीक है, और फिर जब भी ईयर ख़त्म होगा आपका वेस्टिंग पीरियड का, उसके बाद टाइम आएगा, कब, कौन सा टाइम आएगा, एक्सरसाइज पीरियड का। और एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट होगा, पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। जितना भी नुकसान है आपका आउटस्टैंडिंग अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, और कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी। और बाकी जो बचा अमाउंट, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस में से फेस वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि स्टूडेंट यहाँ पे मोस्टली गलती करते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं लेते, यहाँ पे जो एक्सरसाइज प्राइस देते हैं वो ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपके पास में। एग्जांपल क्या दिया था कि कंपनी ने ऑफ़र किया है एम्प्लॉयज़ को कि 2 साल तक अगर आप मेहनत करते हैं, 10% अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपके पास में एक ऑफ़र मिलता है कि इक्विटी शेयर्स आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 15 दिन का आपके पास में टाइम पीरियड मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको परचेस करना है, सोच लेना, अच्छे से सोच विचार करके परचेस कर लेना है। कहता है कि मार्केट प्राइस 50 रुपये, 30 रुपये में ऑफर कर रहा है। ठीक है, यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकालना आता है तो यहाँ पे वो 30 लेके -10 कर देते हैं, जो कि गलत आ जाता है उनका आंसर। यहाँ पे मार्केट प्राइस लेना है, ना कि एक्सरसाइज प्राइस। आप एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस 50 रुपीज़ है, एक्सरसाइज 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ में आपको गिवन है, लेकिन मार्केट प्राइस हमें लेना है, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू।
ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस लेना है, ऑलवेज ध्यान रखिए। पिछले दोनों लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ और ये थर्ड लेक्चर है, यहाँ पे भी मैंने आपको जो है याद करवा दिया कि मार्केट प्राइस लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास में ये चीज़ आ जाती थी। कई बार क्या होता था कि हम एक्सेस रिकॉर्ड कर देते थे। ऐसा कब होता है, जब भी हम जो है कुछ ऑप्शंस के बारे में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तो पूरे के पूरे ऑप्शंस थे, लेकिन सेकेंड ईयर में हमें पता चला कि भाई इसमें से कुछ ऑप्शंस ने जो है इनकार कर दिया है। मतलब कि वेस्टिंग पीरियड के टाइम में ही आपको जो है मना कर दिया गया कि हम परचेज नहीं करने वाले, हमारा कैंसिल कर दो। तो आपके पास में ये कैंसिल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, जो ऑप्शन कैंसिल हो गए तो सीधी सी बात है जो प्रीवियस ईयर में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते आ रहे उसमें हमने ये ऑप्शंस का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब सब कुछ गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन जो लैप्स हो चुके, खत्म हो चुके, उसका तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना नहीं था, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर में तो कर दिया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसे रिवर्स करने के लिए एंट्री आती है कि आउटस्टैंडिंग अकाउंट को आप डेबिट करिए और जनरल रिजर्व में डाल दीजिए। जनरल रिजर्व में डालने से क्या होगा कि जो एक्सपेंस पीएनएल में गया है उसके सामने एक रिजर्व आमने सामने फिटूस, और आपके पास में जो ये अकाउंट क्रिएट किया था, जितना अमाउंट डाला गया था क्रेडिट साइड, उसे हम डेबिट करके इतना अमाउंट से ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारा जो एक्सेस एक्सपेंस है उसे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन देखे थे। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, जहाँ पे हमने देखा था कि भाई आपके पास में 31 मार्च को आपने रिकॉर्डिंग किया, 31 मार्च 2002 को भी रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, 1 2। लेकिन जब आप 13 सितंबर को आए यहाँ पे, ये 13 सितंबर, तो पता चला कि 300 ऑप्शंस लैप्स हो गए। 300 ऑप्शंस लैप्स हो गए, इसकी वजह से हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बिफोर कितने ऑप्शन थे, आफ्टर कितने ऑप्शन थे। उस तरीके से कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला कि भाई अब तक हमने 96,000 रिकॉर्ड कर लिया और 67,200 करना था। ठीक है, अब हमें पता चला कि हम कहाँ पे खड़े, 13 सितंबर को। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 13 सितंबर तक हमारे पास में जो रिकॉर्डिंग करना था रियल एक्सपेंस, वो है 67,200। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 31 मार्च को हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, तभी हम रिवर्स एंट्री करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है आपके पास में कि हमने एक्सेस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, अब इसकी रिवर्स की एंट्री तो हम ईयर एंडेड पे करते हैं। हम अभी 13 सितंबर को खड़े हैं और ईयर एंडेड पे हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे 13 सितंबर नहीं 31 मार्च लिखा, क्योंकि ईयर एंडेड पे सारी एंट्रीज करते हैं हम। तो ईयर एंडेड पे आ चुके हैं हमारे पास में, और हमने देखा कि टोटल हमारे पास में ईयर एंडेड के मिला के 13 सितंबर को एक्सपेंस मिला के टोटल इतना करना था। हमने किया कितना है, 96। तो 12,000 एक्सचेंज किया है, तो यहाँ पे आपके पास में 12,000 रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके बाद हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी देखा था, जहाँ पे ऐसा 13 सितंबर ऐसा बीच में कोई कुछ नहीं था, डायरेक्ट 31 मार्च टू 31 मार्च चल रहा था। ठीक है, वहाँ पे भी हमने देखा था कि 4,000 ऑप्शन आपके पास में लैप्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में कैलकुलेशन हमने देखी थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, सिंपली आपको जो है जब भी लैप्स हो जाता है तो बिफोर एंड आफ्टर करके आप कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कंपैरिजन 31 मार्च तक ले लेनी है। ठीक है, 31 मार्च तक ले लेनी है। यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी देखो, यहाँ तक हमने 31 मार्च तक ले लिया, 31 मार्च 2002 तक 96,000, और हमें पता चल गया कि एक्सेस रिकॉर्डिंग कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी टोटल लाइफ टाइम हमने अमाउंट ले ली कि 67,200 अब तक करनी थी, और प्लस 16,800 और करनी थी। टोटल एक्सपेंस हमने ले लिया, जिसे हमने यहाँ पे सेटअप किया आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अब पढ़ाना था। यहाँ पे क्या है कि आपके पास में वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन है, वेस्टिंग पीरियड ही फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हम कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको दिया जाता था कि भाई 4.5 ईयर है, 2.5 ईयर है, 2 ईयर है, 1 ईयर है, ये वेस्टिंग पीरियड ऐसे दिए जाते थे। यहाँ पे आपका वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है आइए देखते हैं। कहता है चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन, कहता है स्टॉक ऑप्शन टू ईच, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है ईच,
ठीक है, मतलब कि 100 ऑप्शन ईच को दिए गए, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को। ऐसे हमारे पास कितने एम्प्लॉय है? ऐसे हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज़ है कहता है, और 1000 हर एक एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन। तो टोटल ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए बताइए? टोटल ऑप्शंस हो गए 100 ऑप्शन हर एक एम्प्लॉय, ऐसे हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज़ है। तो टोटल आपके पास में कितने ऑप्शंस हो गए? 1 लाख ऑप्शंस, ठीक है, 1 लाख ऑप्शंस आपके पास में। क्लियर? ओके जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 20 रुपीज़ के हिसाब से ऑप्शन गिवन है, डिमांडिंग अपॉन एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन। कहता है कि ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज विद इन अ ईयर व्हेन इट इज़ वेस्टेड। कहता है कि अगर यहाँ पे कहा गया कि विद इन ईयर आपके पास में ये एक्सरसाइज हो गया। अभी यहाँ तक पढ़ने में तो हमें लग रहा है कि भाई 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 20 रुपये में हम जो है यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दे रहे हैं, काम खत्म। लेकिन आगे पढ़ने से पता चलेगा, आगे पढ़ने से पता चलेगा कि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है। आगे पढ़ते हैं, देखिए कहता है 20 रुपये में हम दे रहे हैं, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस आपके पास में 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ का शेष जो है हम 20 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया। चलिए, तो फेयर वैल्यू यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। क्या दी है? नहीं गिवन है। फेयर वैल्यू गिवन भी देने की भी ज़रूरत नहीं है। 50 - 20 मतलब कि 30 रुपीज़ का नुकसान है, फेयर वैल्यू है, काम खत्म आपके पास में, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपके पास में क्या कहता है कि अब यहाँ पे मेन चीज़ शुरू होती। अब यहाँ पे मेन चीज़, दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये तो हमें पता चल गया, इसने कहा था कि विद इन ईयर आपका वेस्ट होने वाला है, ठीक है। देखिएगा, विद इन आपके पास में 1 ईयर होने वाला, तो यहाँ पे कहता है दिस ऑप्शन विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब कि 1 साल ख़त्म होते ही ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास में जो है एक्सरसाइज का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ही मतलब निकलता है अभी तक तो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए, इफ़ यहाँ पे कंडीशन डाल दी, यहाँ पे आपके पास में ये कंडीशन डाल दी, इफ़, ठीक है। इफ़ कहता है इफ़ द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। कंडीशन क्या है कि 16% अगर जो है अर्निंग इंक्रीज होती है तो आपके पास में फर्स्ट ईयर में जो है आपके पास में वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा 20 रुपीज़ के हिसाब से, अगर 16% अर्निंग करवा देते हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है मेन चीज़, और क्या कहा? और मतलब कि और एक ऑप्शन दे दिया का एम्प्लॉयज़ को। चलिए, ये नहीं कर पाते तो कहता है इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाए तो कितनी अच्छी कंपनी है, ऑप्शन दे दिया कि फर्स्ट ईयर में चलो नहीं हो पाया, 16% नहीं हो पाया, तो हम कहते हैं कि भाई ईयर 2 में करवा देना। कितना? कहता है एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज़ 13%। अगर एवरेज अर्निंग भी 13% हो गई, कहता है एवरेज अर्निंग भी अगर 30% करवा देते तो हम यहाँ पे आपके पास में वेस्ट करवा देंगे ईयर 2 के एंड में, ठीक है। और ईयर 2 के एंड में जैसे ही वेस्ट हो जाता है आपको 20 रुपीज़ के हिसाब से एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। अब बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। कहता है कि अगर ये भी नहीं हो पाए, ईयर 2 में भी आप नहीं कर पाए, तो कहता है एक और ऑप्शन देंगे। कौन सा? कहता है लास्टली, अब यह लास्ट ऑप्शन है, कहता है कि इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल में हम आपको जो है ऑप्शन दे रहे हैं कि अर्निंग जो है हमारी 3 साल के एवरेज को मिला के, 3 साल के एवरेज को मिला के आपके पास में 3 साल के एवरेज को मिला के कहता है कि 10% आपके पास में करवा दीजिए, ठीक है। अगर 10% हो जाती है तो ले जाइए ऑप्शन 20 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास में कहता है फर्स्ट ईयर में कर दो, फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर में कर दो, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ तो थर्ड ईयर में कर दो, ठीक है। आइए, अब मैं आपको जो है यहाँ पे टाइम लाइन से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है। देखिएगा, टाइम लाइन बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। टाइम लाइन अगर आपके पास में क्लियर है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, ईयर 1 मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होता है, ईयर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, और ईयर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ईयर 1 मतलब कि आपका जो है 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हो रहा है, और कहता है ईयर 1 के एंड में आपको 16%, ईयर 1 का एंड मतलब
1 अप्रैल को शुरू हुआ है, तो 31 मार्च कौन सा 2002, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कब ख़त्म हुआ, 31 मार्च आपके पास में 2002 को, ठीक है। लेकिन इस तरीके से 2002 लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ही गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड ईयर कैसे ख़त्म होगा, 31 मार्च 2003 को, ठीक है। और थर्ड ईयर आपके पास में 4 को, ठीक है, 31 मार्च 2004 को आपके पास में, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन कहता है कि फर्स्ट ईयर के एंड में कितना चाहिए, 16% चाहिए फर्स्ट ईयर के एंड में। कंडीशन जो है यहाँ पे कंडीशन क्या है, कहता है कंडीशन जो है वो अर्निंग आपके पास में 16% इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इंक्रीज हो जाती है तो यहीं पे ऑप्शन दे देंगे आपके पास में 31 मार्च 2002 को, अगर हो जाती है तो। अगर नहीं हुई तो कहता है कि सेकेंड ईयर में भी ऑप्शन देंगे। चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, कहता है कि चलिए सेकेंड ईयर में ऑप्शन देता हूँ। कहता है 13% अगर दोनों ईयर का एवरेज, ठीक है। ईयर 2 में हम ऑप्शन देते हैं, कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या कहता है, कहता है एवरेज ऑफ ईयर 1 एंड 2, एवरेज ऑफ ईयर 1 एंड 2 कहता है वो आप कितने करवा दीजिए, 13% करवा दीजिए, ठीक है। एवरेज ऑफ ईयर 1 एंड 2 13% अगर करवा देते हैं तो हम यहीं पे आपके पास में ऑप्शन वेस्ट करवा देंगे, एंड करवा देंगे वेस्टिंग पीरियड, और आपके पास में एक्सरसाइज ऑप्शन दे देंगे। अगर ये भी नहीं कर पाए, चलिए सेकेंड ईयर में भी नहीं कर पाए, तो कहता है थर्ड ईयर एक लास्ट ऑप्शन देता है, लास्टली एक लास्ट ऑप्शन देते हैं कि थर्ड ईयर में हम कहते हैं 10% आप एवरेज, 10% एवरेज ऑफ थर्ड ईयर, तीनों साल के एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दी, एवरेज ऑफ ऑल 3 ईयर अर्निंग जो है आपके पास में कितना कहा, 16%, और सॉरी 10% कहा, तो 10% आप इंक्रीज करवा दीजिए, ये कहता है, ठीक है। 10% इंक्रीज करवा दीजिए, यहाँ पे 13% इंक्रीज का कहा था। तो इस तरीके की कंडीशन डाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन देता है कि 5000 ऑप्शंस लेफ्ट हो गए 31 मार्च 2002 को, मतलब कि यहाँ पे आपके अनवेस्टेड, ये वर्ड अब आपको समझ में आना चाहिए। अनवेस्टेड क्यों लिखा है सर, वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर कोई भी ऑप्शन लैप्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं अनवेस्टेड, और एक्सरसाइज पीरियड आ गया और ऑप्शन लैप्स होते हैं तो हम कहते हैं वेस्टेड, ठीक है। हालांकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ही बताया था कि ये वेस्टेड और अनवेस्टेड आपको पता है नहीं पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री तो उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मैंने लेक्चर नंबर 2 में प्रोवाइड कर दी थी। कहता है यहाँ पे 5000 ऑप्शंस आपके पास में चले गए, तो 5000 ऑप्शंस कैंसिल हो गए। जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपके पास में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास में कहता है 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए ऑन 31 मार्च 2003 को। 31 मार्च 2003 को मतलब कि यहाँ पे कहता है 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, तो 4000, ठीक है, 4000 ऑप्शन कैंसिल हो चुके। और कहता है फाइनली 3500 ऑप्शन जो है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए 31 मार्च 2004 को। तो यहाँ पे आपके पास में 3500 ऑप्शंस, ठीक है। तो 3500 ऑप्शंस यहाँ पे लैप्स हो गए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे रियलिटी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके पास में एग्जैक्टली लास्ट 3 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट हुआ कितना। कहता है फर्स्ट ईयर के एंड में मतलब कि 31 मार्च 2002 यहाँ पे रियली जो प्रॉफिट हुआ वो 14% हुआ। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि आपके पास में देखिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी 16% करवाना है। क्या हुआ, नहीं सर। तो फर्स्ट ईयर में क्या आपके पास में वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर तो आपके आस्ते गया, ठीक है। तो कहता है कि सेकेंड ईयर में ऑप्शन दिया था 13% इंक्रीज करवा दो एवरेज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड ईयर में क्या हमारा जो है यहाँ पे जो
लक्ष्य था वो कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। तो कहता है 14% फर्स्ट ईयर के एंड में, 10% सेकेंड ईयर के एंड में। इसका एवरेज ले लो, क्या 13% या फिर उससे ज़्यादा हुआ है? अगर हुआ है तब तो काम हो गया, ठीक है ना। अगर यहीं पे आपके पास में 13% या फिर उससे ज़्यादा एवरेज हो गया तो फिर थर्ड ईयर में जाना ही नहीं है, तो फिर यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म, बस यहाँ तक की जनरल एंट्री करनी है। आइए देख लेते हैं। 14 प्लस आपके पास में यहाँ पे एवरेज में ले लूँ, ठीक है। ये एवरेज यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये परसेंटेज आ जाता है 12%। कंडीशन कितने की थी? कंडीशन सर 13% की थी। क्या हुआ? नहीं सर, सेकेंड ईयर में भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चलते हैं थर्ड ईयर में, लास्ट ऑप्शन है आपके पास है, यहाँ तक आप कर पाए तो ठीक है। कहता है कि थर्ड ईयर में मुझे एवरेज 10% दे दो। तो कहता है चलिए थर्ड ईयर की एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ईयर की एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो कितना यहाँ पे हो पाता है आपके पास में। तो थर्ड ईयर का एवरेज यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। थर्ड ईयर का एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड ईयर का एवरेज कितना होगा सर? 14, 3 साल है ना, तो 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 3, 3 साल है तो 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 3, 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 आपके पास में 10.33%, 10.333% इस तरीके से। यहाँ पे बार भी लिख सकते हैं, 33 बार इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं थर्ड ईयर में आपके पास में ये वेस्ट हो चुका है, तो थर्ड ईयर में करेक्ट हो चुका। मतलब कि थर्ड ईयर में आपको एक्सरसाइज का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कहता है कि आपके पास में कहता है लास्ट में 850 जो है आपके पास में एक्सरसाइज हुए हैं ऑप्शन, मतलब कि जैसे ही वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे ख़त्म हुआ, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे 850 एम्प्लॉयज़ ने ही, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, ऑप्शन नहीं एम्प्लॉयज़ बोला है, एम्प्लॉय, ठीक है। 850 एम्प्लॉयज़ है, मतलब कि अगर ऑप्शन निकालना है तो ए पर शेयर आपके पर एम्प्लॉय कितना ऑप्शन दिया है? 100, मतलब कि इंटू 100 करना होगा आपके पास में। यहाँ पे इंटू 100 ऑप्शन करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इतने ही करेक्ट हुए, मतलब कि यहाँ पे एक्सरसाइज हुए, बाकी के लैप्स हो चुके, ठीक है। कहता है जनरल एंट्री पास करके दिखा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, वेस्टिंग पीरियड फिक्स है ना, पता चल गया ना, 3 ईयर है, देखो ना। थर्ड ईयर में हमारे पास में देखो फुलफिल हो गया, तो हमें पता ही है ना 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। तो यहाँ पे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है? तो देखो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है, अभी मैं समझा देता हूँ। मुझे बताना फर्स्ट ईयर के एंड में आपने देखा कि ये ऑप्शन जो है आपके पास में, जो आपको ऑफर दिया गया था, वो फॉलो नहीं हुआ, ये तो पता चल गया सर, बिल्कुल ये तो पता चल गया। देखो 14% हुआ है, 16% की बात हुई थी, नहीं हो पाया। अब मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब कि यहाँ पे 31 मार्च 2002 को आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या आपको फ्यूचर में पता है कि 31 मार्च 2003 को ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे एक्सरसाइज होगा या फिर नहीं? हालांकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में आप देख के यहाँ पे आप बता रहे हैं कि भाई सेकेंड ईयर में भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे आप खड़े हैं ईयर एंडेड पे 31 मार्च 2002 को, क्या यहाँ पे खड़े खड़े आपको फ्यूचर का पता है कि आपका यहाँ पे इस साल ऑप्शन एक्सरसाइज हो पाएगा या फिर ऑफर कंप्लीट हो पाएगी या फिर नहीं, क्या पता है? नहीं सर, नहीं पता है। सीधी सी बात है, आप फ्यूचर का कैसे ऐसे बता सकते हो कि नहीं होगा, होगा? वो तो ईयर एंडेड पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करी तब पता चला कि हाँ जी यहाँ पे भी ऑप्शन आपका एक्सरसाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 31 मार्च 2002 पे खड़े हैं हम, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है या फिर थ्री ईयर का, क्योंकि ऑफर तो 3 साल की दी गई है, ठीक है। सेकेंड ईयर में कर देते हो तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर में कर देते हो तो थर्ड ईयर।
अब यहाँ पे खड़े खड़े कैसे बता सकते हैं कि सेकेंड ईयर में हो जाएगा या फिर नहीं? तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्टिंग पीरियड तो फिक्स है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो बड़ा ही सिंपल है, देखिएगा बड़ा ही सिंपल है। हम यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च, हमें एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि इस साल तो हुआ नहीं, ठीक है। और वेस्टिंग पीरियड कहीं ना कहीं बन गया। उस जिस ईयर की बात कर रहे हैं उस ईयर में अगर आप जो है एक्सरसाइज नहीं होता तो सीधी सी बात है वो ईयर आपका वेस्टिंग पीरियड बन जाता है। अगर उसी साल में आप एक्सरसाइज कर देते, यहीं पे एक्सरसाइज हो जाता, तब तो आपके पास में डायरेक्ट वो सेकंड कॉन्सेप्ट वाली डायरेक्ट एक्सरसाइज की एंट्री आ जाती, बैंक अकाउंट डेबिट वाली। लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या ईयर है? ये वेस्टिंग ईयर है, वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। ये वेस्टिंग पीरियड बन गया आपके पास में। अब यहाँ पे एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, वेस्टिंग पीरियड आ चुका है तो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। चलिए, तो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करना है तो चलिए देखिए, ईयर 31 मार्च 2002 यहाँ पे खड़े उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिएगा, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, और फिर एक्सपेंस को पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है सर, ये एंट्री तो हमें भी आती है सर, बहुत बार आपने जो है पढ़ा दिया है। हमें तो अमाउंट के बारे में बताइए, अमाउंट कितना रिकॉर्ड करना है एज ए एक्सपेंस? तो बड़ा ही सिंपल है, देखो क्या कहता है आपके पास में। ऑफर कितने में हुआ सर? ऑफर हुआ है 20 रुपीज़ के हिसाब से। जब भी एक्सरसाइज होगा 20 रुपीज़ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी आपका एक्सरसाइज आपका हो जाता है तो 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैंने पूछा मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इस चीज़ की क्या है? तो कहता है 50 रुपीज़ आपके पास में मार्केट वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन होती तो 10 रुपीज़ ले लेते। यहाँ पे गिवन नहीं है तो 10 रुपीज़ आपके पास में फेस वैल्यू, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 10 रुपीज़। और फेयर वैल्यू जो कि हम कहते हैं एक्सपेंस, आपका नुकसान कितना हुआ है? तो 50 का शेयर 20 में दे रहे, 30 रुपीज़ के हिसाब से नुकसान है पर शेयर के हिसाब से। तो ये चीज़ आपके पास में हमने शॉर्ट में लिख दी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो यहाँ पे हमने लिख दी। अब देखिएगा, बहुत ये ज़्यादा सिंपल है। बताइए कितने ऑप्शन है सर? ईयर यहाँ पे 2002 में जब हम खड़े हैं तो टोटल हमने यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए थे? देखिए, ईयर की स्टार्टिंग में हमने ऑप्शन कितने दिए थे? कितने दिए थे? 1 लाख। तो यहाँ से स्टार्टिंग किया 1 लाख ऑप्शन से, 1 लाख ऑप्शन से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। ईयर ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए ईयर ख़त्म होने जा रहा है, 31 मार्च 2002 आ गया। सबसे पहला सवाल, क्या आपके पास में ऑप्शन जो है वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो गई, क्या कंप्लीट हो गई? तो आंसर इज़ नो, नहीं हुई। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड मतलब कि एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हो जाती तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट से मैं डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सरसाइज का एंट्री लिख देता, काम ही ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो सीधी सी बात है एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग का पहला नियम क्या कहता है कि सर सबसे पहले ऑप्शंस कितने हैं वो बताइए। तो 1 लाख ऑप्शंस दिए थे, लेकिन ईयर एंडेड पे हमें पता चल गया कितना, 5000 ऑप्शंस जो है, 5000 ऑप्शंस था या फिर एम्प्लॉय था, 5000 ऑप्शंस ही है, ठीक है। तो 1 लाख में से 5000 ऑप्शंस जो है वो लैप्स हो गए, तो इसकी रिकॉर्डिंग तो करनी नहीं है, ईयर एंडेड पे ही हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से रिकॉर्डिंग करेंगे? 1 लाख ऑप्शंस थे टोटल ईयर की स्टार्टिंग में। ईयर एंडेड पे भी पता चल गया जब हम जनरल एंट्री करने जा रहे थे कि 5000 ऑप्शन जो है वो तो लैप्स हो चुके। मतलब कि एग्जैक्टली हमें एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कितने ऑप्शन से करनी है? 95,000 से, ठीक है जी। क्या ये चीज़ क्लियर? बिल्कुल सर, ये क्लियर। खर्चा कितना है पर सेज के हिसाब से? खर्चा कितना है पर सेज के हिसाब से? कहता है खर्चा 30 रुपीज़ के हिसाब से है पर शेयर। तो आपके पास में पर शेयर का खर्चा कितना है? 30। तो 95,000 इंटू 30 आपके पास में आ जाता है 28,50,000, 28,50,000। अब बताइए एक्सपेंस का यहाँ पे नियम क्या कहता है? एक्सपेंस का नियम कहता है कि जो भी खर्चा आया आपके पास में, जो भी खर्चा आपके पास में आया उसे नंबर ऑफ वेस्टिंग पीरियड का जो भी ईयर है उससे बांट दिया जाता है, डिवाइड बाय हम वो कर देते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? इतने सारे क्वेश्चन करवाए तो ये तो आपको कर पता ही है कि वेस्टिंग पीरियड मतलब कि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड नंबर ऑफ ईयर से बांट देना है और फिर हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना है। अब मेरा सवाल है कि हम तो यहाँ पे खड़े हैं,
हमें पता नहीं है कि 3 साल लगेंगे, ये तो हमने क्वेश्चन को देख के पता लगा लिया कि थर्ड ईयर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब खड़े हैं तो फ्यूचर का तो पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इस साल तो नहीं हो पाया लेकिन सेकेंड ईयर जरूर करके दिखाएंगे। होता है नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं तो सीधी सी बात है, हम क्या एज्यूम करेंगे कि सेकेंड ईयर तो करके ही दिखाएंगे, बात ही खत्म कर देंगे, सेकेंड ईयर में करके ही दिखाना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे काम तो इस तरीके से ही होगा, बिल्कुल सर। तो हम क्या एज्यूम किए, देखिए 2 साल में कंप्लीट कर देंगे, हालांकि 3 साल लगे, लेकिन हम एज्यूम तो यहाँ पे यही करते हैं ना कि अगले साल करके दिखा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास में 2 साल। ठीक है, सीधी सी बात है, आप देखिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, इस बार नहीं हो पाया आपके पास में, ठीक है, इस बार क्लियर नहीं हो पाया, तो आप क्या कहते हैं, अगले अटेम्प्ट में तो करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना, अगले अटेम्प्ट में ही करके ही दिखाएंगे, फिर होता है नहीं होता है बात अलग है, लेकिन आपका मकसद क्या रहता है अगले अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इस साल नहीं हो पाए, नेक्स्ट ईयर तो करके ही दिखाना है, मतलब कि मकसद तो 2 ही साल का है, नहीं हो पाया वो बात अलग है। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं पता है कि 3 साल लगने वाले हैं, हमें तो यहाँ पे 2 साल के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग करनी है, फिर बात की बात बाद में। ठीक है, तो 2 साल के हिसाब से रिकॉर्डिंग बताइए, 2850,000 डिवाइड बाई 2, मतलब कि पर ईयर के हिसाब से 14,25,000 की रिकॉर्डिंग करनी है, ये आपके पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको हर साल इतनी रिकॉर्डिंग करनी बनती है अगर आपके पास में इस तरीके से बातें रहती है। तो फर्स्ट ईयर की हम रिकॉर्डिंग करने चले, एक्सपेंस की जगह हमने रिकॉर्ड कर दिया 14,25,000, 14,25,000। ठीक है, और रिकॉर्डिंग ख़त्म करी, ईयर ख़त्म करा, बुक्स ऑफ अकाउंट ख़त्म कर दिए। फिर यहाँ से हम दिन पे दिन चलते रहे, बीतते रहे, ठीक है, आगे बढ़ते रहे। 31 मार्च 2003 आया, दो चीज़ें यहाँ पे पता चली। दो चीज़ें कौन सी सर, एक तो 4,000 ऑप्शंस और लैप्स हो चुके हैं। ठीक है, हमें खबर मिल चुकी कि 4,000 और लैप्स हो चुके। ठीक है, ये पहली खबर। सर दूसरी खबर ये कि इस बार भी हमारा जो ऑफ़र है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास में अकेला बचा है, वहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी नहीं हो पाया। तो दो चीज़ें कौन सी पता चली, एक तो 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गए, और दूसरी चीज़ ऑप्शंस आपके पास में जो ऑफर दिया गया था वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आइए 31 मार्च 2003 को अब रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करनी है, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा नहीं हो पाया, थर्ड ईयर में हमें जाना पड़ेगा, तो इस ईयर की हमें एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, और फिर आप पीएनएल में एक्सपेंस को डाल देंगे। बात वही रहती है सर, अमाउंट क्या डालें, एंट्रीज तो हम डाल देते हैं सर, एंट्रीज तो आपने ऑलरेडी नोट्स में लिखवा दी है, एंट्रीज तो हम डाल लेते हैं। अमाउंट्स की बात करिए सर, अमाउंट्स की बात करिए। तो अमाउंट्स की ही बात करने के लिए आपके पास में यहाँ पे पेज लेना है, एंड हेडिंग देना है मेरे को वर्किंग नोट्स। ठीक है जी, आपके पास में वर्किंग नोट्स, और स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो वही चीज़ मैं रिपीट कर लूँ कि ईयर 1 के एंडिंग में हमने किस तरीके से कैलकुलेशन की। यहाँ पे हमें पता चला था, कि 1 लाख ऑप्शंस हमने स्टार्टिंग में दिए थे। ठीक है, जिसमें से 5,000 तो लैप्स हो चुके हैं, इसी साल में हमने पता चल गया। तो यहाँ पे 95,000 के हिसाब से आपके पास में ऑप्शंस थे। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शंस थे, और यहाँ पे कितने रुपीज़ के हिसाब से खर्चा था, खर्चा 30 रुपीज़ के हिसाब से था। तो 95,000 एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 95,000 आपके पास में ऑप्शन है टोटल, इनटू कितना 30 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल खर्चा आ जाता है, इसे हमें डिवाइड करना होता है किससे, वेस्टिंग पीरियड के ईयर से। पहले साल के एंड में तो हमें पता नहीं था कि भाई 3 साल लगने वाले, हम तो एज्यूम करके चलेंगे कि सेकेंड ईयर में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे कहा कि 2 ईयर्स में कंप्लीट कर देंगे आपके पास में, और उस तरीके से ही एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो 95,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 ईयर्स, तो आपने हर साल के हिसाब से 14,25,000 यहाँ पे डिसाइड किया, और उसकी रिकॉर्डिंग कर दी फर्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ कुछ यूँ
कि आपने रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे कर दी, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2002 को, ईयर एंड डेट, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंड। अब क्या आया, 31 मार्च 2003, सबसे पहली खबर मिली कि 4000 ऑप्शंस आपके पास में लैप्स हो चुके, ठीक है। मतलब कि मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस है कितने अब, पहले 95,000 तो ऑलरेडी हो चुके थे, 4000 और गए आपके पास में, तो 4000 और माइनस करना है, ठीक है। तो 95,000 माइनस 4000, तो आपके पास आंसर आ जाता है 91,000 ऑप्शंस, ठीक है। ओके, 91,000 ऑप्शंस, ठीक है जी, ये आपके पास में आंसर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि पहले हमने जो रिकॉर्डिंग की एक्सपेंस की, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी, क्या ये मेरा कहना सही होगा? क्या ये मेरा कहना सही होगा? सर हो सकता है, क्योंकि 95,000 के हिसाब से आपने एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करी। अब ये वर्तमान ये कहता है कि 91,000 ऑप्शन हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी थी, कंपैरिजन करना पड़ेगा कितना एक्सेस आपने किया है, ठीक है। चलिए, तो कहता है एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है आपके पास में, एक्सपेंस आपके पास में कितना रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 91,000 ऑप्शंस के हिसाब से आपको खर्चा रिकॉर्ड करना था, ठीक है ना, इंटू 30 के हिसाब से न। वेस्टिंग पीरियड कितना, अब बड़े ध्यान से देखिए, ईयर 2 में नहीं हो पाए, हम यहाँ पे खड़े और हमें पता चला कि ईयर 2 में भी ऑप्शन आपका जो ऑफर जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाया, नहीं कंप्लीट हो पाया, तो अब तो हमें कंप्लीटली पता चल चुका कि थर्ड ईयर में होगा या फिर नहीं। हमारे पास ऑप्शन कितना है, बस थर्ड ईयर है, या आर या फिर पार, ठीक है, आर या फिर पार। तो थर्ड ईयर मतलब कि अब हमारे पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए कितने ईयर हो गए, 2 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स। जब फर्स्ट ईयर के एंड में थे तो हमने 2 ईयर्स लिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि सेकेंड ईयर में हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं हुआ। अब आपके पास आर या फिर पार, थर्ड ईयर ही बचा है, तो 3 ईयर्स के हिसाब से आपको अब रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, डिवाइड बाई 3 ईयर्स, क्लियर। आंसर इज 9,10,000, क्लियर। आंसर इज 9,10,000, मतलब कि हर साल आपको 9,10,000 की रिकॉर्डिंग करनी थी, ठीक है। आपके पास में रिकॉर्डिंग कितनी हुई, 14,25,000, आपका पहले साल तो आपने रिकॉर्डिंग कर दी, और सेकेंड ईयर में भी आप यही करने जा रहे थे, आपको पता चला कि भाई ऑप्शंस लैप्स हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है एक्सपेंस के अमाउंट में चेंजेस होगा, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में हम बच गए। तो फर्स्ट ईयर में तो 14,25,000 की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर चुके हैं आपके पास में, ठीक है। तो चलिए, अब वक्त आ चुका है कंपैरिजन का, ठीक है ना। किसका वक्त आ चुका है सर, कंपैरिजन का, ठीक है जी। कंपैरिजन कहता है कंपैरिजन किस तरीके से, कंपैरिजन आपके पास में आ जाती है कि ईयर यहाँ पे हमें अब तक जो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं आपके पास में, ठीक है, वो कितनी कर चुके हैं आपके पास में, टिल 31 मार्च 2002 आपने 14,25,000 की रिकॉर्डिंग करी, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं आज, आज यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ आज आपके पास में, आज हम यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च 2003 को, और पता चला कि ईयर 1 में, और पता चला कि ईयर 1 में 9,10,000 की रिकॉर्डिंग करनी थी, ईयर 2 में मतलब कि 31 मार्च, ईयर 2 तो 31 मार्च 2003 है, ठीक है, ईयर 2 में भी 9,10,000 की रिकॉर्डिंग करनी थी, ये हमें पता चला, ठीक है। टोटल अब तक हमें
अभी तक 31 मार्च 2003 तक टोटल एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी कितनी थी सर? टोटल एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग अब तक हमें करनी थी आपके पास में 9,10,000 प्लस 9,10,000 18,25,000। ठीक है जी सर, बिल्कुल 18,25,000 की रिकॉर्डिंग करनी थी अब तक, मतलब कि सेकेंड ईयर की एंड तक। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या हमने कोई एक्सेस एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कर दी है क्या? नहीं सर, क्योंकि 14,25,000 अब तक रिकॉर्ड कर चुके, और दोनों साल अभी हम तो 2003 पे ही खड़े हैं ना, तो अब तक टोटल खर्चा कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था? ठीक है, अब तक कितना होना चाहिए था? 18,25,000। तो इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ, हम इससे पहले भी वेस्टिंग पीरियड वाले 2 क्वेश्चन कर चुके, जहाँ पे ऐसा होता था कि ये एक्सपेंस ऑलवेज कम आता था, तो हमें जनरल रिजर्व वाली एंट्री करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक्सपेंस और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक आप 14,25,000 रिकॉर्ड किए थे, आपको टोटल कितना करना है? 18,25,000। बहुत ही बढ़िया, मतलब कि अभी भी और एक्सेस कितना रिकॉर्ड करना है? 14,25,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको 3,95,000 और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में नीड टू रिकॉर्ड आपके पास में रुपीज़ कितना? 3,95,000। डिफरेंस कितना है? 3,95,000 एज एक्सपेंस। ठीक है, अभी भी 3,95,000 रिकॉर्ड करना बाकी है आंकड़े के हिसाब से। तो आइए उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आइए, चलिए, एंट्रीज तो हम कर चुके, बस अमाउंट की बात थी, तो अमाउंट यहाँ पे हम 3,95,000 रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस वर्किंग नोट। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज यहाँ पे अगर कोई वर्किंग नोट बना रखी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई वर्किंग नोट 1 हमारा देख लो, वर्किंग नोट 2 देख लो, तो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया हुआ है आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एक और बात, ये क्वेश्चन में इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना, ठीक है ना? इस तरीके से लिखना ज़रूर, ड्रॉ नहीं करना। नीचे आप अलग से दिखाएंगे कि डिफरेंस कैसे आया, तो ये कैसे आया? 18,25,000 माइनस 14,25,000। ठीक है, वरना कहेंगे कि सर ने भी ड्रॉ किया था एग्जाम में, हम भी ड्रॉ करेंगे आपके पास। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना। इसके बाद आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी, बुक्स ऑफ अकाउंट ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े 31 मार्च 2004 आया, और एक चीज़ पता चली। क्या सर? 3,500 और लैप्स हो चुके हैं आपके पास में ऑप्शन, और लैप्स हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया सर? अभी तक का जो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग थी वो भी गलत हो गई, हमें फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रियल कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब कितने हो गए सर? 91,000 तो ऑलरेडी हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर चुके हैं 91,000 ऑप्शन के हिसाब से। कहता है 3,500 और लैप्स हो चुके हैं, बचे कितने? 91,000 माइनस 3,500, आपके पास में बचे 87,500। इसके हिसाब से ही तो हमें जो है यहाँ पे आपके पास में एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी थी। बिल्कुल सर, की कितने के हिसाब से? 91 के हिसाब से हमने कर दी, सब कुछ रिवर्स वगैरह सब कुछ हमने करके, जो भी नीड थी वो हमने सब कुछ करके 91,000 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब पता चला कि 91 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने में? 87,500 में। तो आइए देख लेते हैं एक्सपेंस हमारा एक्सेस है या फिर कम है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपके पास में देखें तो ऑप्शन है 87,500, 30 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर का नुकसान है। ईयर बताइए सर, ईयर तो 3 ही रहेगी। ठीक है ना, ईयर तो 3 ही रहेगी, ऑब्वियसली 3 ईयर से रहेगी आपके पास में, क्योंकि 3 ईयर से ज़्यादा तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और थर्ड ईयर में पता चला क्या? थर्ड ईयर में पता चला क्या? थर्ड ईयर में हमें पता चला कि भाई आपके पास में आपने जो है बढ़िया काम कर दिया, ऑप्शंस आपके पास में हो चुका है। अब ऑप्शन जैसे ही आपने कंप्लीट कर दिया, ऑफर जैसे ही कंप्लीट कर दी, कहता है इसके बाद आपके पास में ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। मतलब कि 31 मार्च जैसे ही 2004 ख़त्म हुआ, तो इसके बाद का नेक्स्ट ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको ऑप्शंस अवेल करने का मौका कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो यही चीज़ आपके पास में है। तो बस हमें यहाँ तक एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी थी, जो कि हमने गलत कर दी होगी 91,000 के हिसाब से। करनी कितने हैं 87,500 के हिसाब से। तो देख लेते हैं कितना खर्चा रिकॉर्ड करना था और कितना किया है। तो कहता है 87,500 इंटू 30 डिवाइड बाई 3 ईयर्स आपके पास में। तो कहता है 8,75,000 के हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी थी पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, आज हम यहाँ पे कितना है ऑन, यहाँ पे हम खड़े हैं 31 मार्च 2004 को। ये लास्ट ईयर है रिकॉर्डिंग करने का, बस इसके बाद का ईयर तो आपके पास में एक्सरसाइज पीरियड है। तो कहता है कि बताइए किस तरीके से यहाँ पे आपने जो है ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर दी है या फिर नहीं। तो कहता हूँ कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं, आज हम जो है खड़े हैं 31 मार्च 2004 को। ठीक है, पता चला कि आपके पास में रिकॉर्डिंग कितने के हिसाब से करनी थी। ईयर 1 में आपको करनी थी 87,500, लेकिन आपने तो कुछ अलग ही कर दिया है, 91,000 ऑप्शंस के हिसाब से कर दिया। ठीक है, ईयर 2 में भी आपको इतनी ही करनी थी। ईयर 2 8,75,000। और ईयर 3 जहाँ पे हम खड़े हैं आज भी हम यही रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, 8,75,000 आपके पास में। तो टोटल हमें एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी कितनी है, टोटल हमें आज को मिला के टोटल हमें रिकॉर्डिंग करनी है 87,500, सॉरी 8,75,000 है, 8,75,000 है आपके पास में। और ऐसे 3 है, मतलब कि टोटल आपको रिकॉर्डिंग करनी है 26,25,000 की, 26,25,000 की आपको रिकॉर्डिंग करनी है टोटल। अब तक कितनी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं आपके पास में, तो हम अब तक 18,25,000 की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं पिछले साल। उससे पिछले साल 14,25,000 की रिकॉर्डिंग की थी, उसे एडजस्ट करके हमने 18,25,000 में लाने के लिए हमने और रिकॉर्डिंग कर दी थी 3,95,000 की, ताकि हम 18,25,000 का खर्चा दिखा पाए। तो पिछले साल, ठीक है, हमने इतना खर्चा कर दिया। आप यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास में 14,25,000 पहले साल में खर्चा हमने रिकॉर्ड किया, प्लस सेकेंड ईयर हमने 3,95,000 और खर्चा रिकॉर्ड किया। टोटल कुल मिला के आपने कितना रिकॉर्ड किया, 18 लाख आपके पास में कितना। अच्छा, यहाँ पे 18,25,000 कर दिया हमारे पास में, यहाँ पे 20 है। ठीक है, 18,20,000 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 18,20,000 आ रहा है आपके पास में। 14,25,000 प्लस आपके पास में 3,95,000। क्लियर। तो 18,25,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना था, आपको कर दिया है। ठीक है, अभी तक सेकेंड ईयर के एंड तक। थर्ड ईयर के एंड तक टोटल खर्चे की बात करूँ 26,25,000 करना था। ठीक है, अभी तक कितना कर का है 18,20,000, मतलब कि आपने एक्सेस कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 18,20,000 का रिकॉर्ड किया है, हमें करना कितना है 26,25,000 का, 26,25,000 का रिकॉर्डिंग करना है। मतलब कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, क्या मेरी बात सही है सर? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी जनरल रिजर्व वाली जो अपनी जो जनरल एंट्रीज है वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक्सेस कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना है, उल्टा और एक्सपेंस हमें रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, क्योंकि 18,20,000 की रिकॉर्डिंग की है अभी तक, 26,25,000 की करनी है। 26,25,000 माइनस 18,20,000, तो डिफरेंस आपका आ जाता है। और कितनी रिकॉर्डिंग करनी है, कहता है 8 लाख आपके पास में 5,000। ठीक है, एज एक्सपेंस। ठीक है, नीड टू, यहाँ पे ये सिर्फ लिख लीजिएगा नीड टू। ठीक है, ओके। तो ये और रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है आपके पास में, तो आइए रिकॉर्डिंग कर देते हैं। 31 मार्च 2004, वही जनरल एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, और फिर आपके पास में एक्सपेंस को पीएनएल में डाल देंगे आपके पास। ठीक है, 8,05,000 कैसे आया, वर्किंग नोट देख लो, वर्किंग नोट देख लो आपके पास में। ठीक है ना। अब आ चुका है वो वक्त जिसकी हमें राह थी। ठीक है, हम जिसकी राह देख रहे थे, एक्सरसाइज, क्योंकि थर्ड ईयर में हम यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं वो आपके पास में ऑफर। ठीक है, तो अब वो दिन आ चुका है 31 मार्च आपके पास में 5। ठीक है, 31 मार्च 2005। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, सर यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना
कि अभी तक कितने ऑप्शन हो चुके, 87,500। अब पता चला कि आपके पास में कितने ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवेल हुए, 8,500, सॉरी 850, 850 ऑप्शन ही अवेल हो चुके हैं। एक एम्प्लॉय को हमने 100 ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब कितने ऑप्शंस यहाँ पे लिए गए, कितने ऑप्शंस यहाँ पे अवेल किए, 85,000। एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस तो हमने जो है 87,500 से रिकॉर्ड किया। कहीं ना कहीं गलत हो गया, चलिए गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले बैंक अकाउंट की एंट्री कर देते, फिर जो गलत हुआ है उसे सही कर देंगे। ठीक है, तो पैसे कितने मिलने, पैसे तो उतने ही मिलेंगे जितने यहाँ पे एक्सरसाइज हुए, 85,000। 20 रुपये के हिसाब से पैसे देंगे, बाकी का यहाँ पे 30 रुपये का नुकसान है आपके पास में। तो नुकसान आपका कैसे है, 87 आपका 85,000, 85,000। ठीक है, 85,000 ही अवेल हुए ना। और पर शेयर नुकसान कितना है सर, 30 रुपीज़ के हिसाब से, 30 रुपीज़ का ही नुकसान है ना, क्वेश्चन में हमने देखा था 30 रुपीज़ का नुकसान है, हाँ जी, फेयर वैल्यू 30 है। तो निकालिए आंसर, 85,000 इंटू 30 आपके पास में 25,50,000 जो आ रहा है। ठीक है, दोनों आंसर मिल चुके हैं आपके पास में। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, हमारे पास में यही आपके पास में ट्रिक है, और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। 85,000 ऑप्शन अवेल हुए, 30 रुपीज़ के हिसाब से नुकसान था। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखना, आउटस्टैंडिंग, जो कि वेस्टिंग पीरियड है, तो वर्ड क्या लिखेंगे, आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपके पास में। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑलवेज आपके पास में फेस वैल्यू पे लिखा जाता है, और रिमेनिंग क्या रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा, तो ऑलवेज फॉर्मूला याद करिए, मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस करना। मार्केट वैल्यू कितनी है, 50, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से रिकॉर्ड करना। ठीक है, इनटू आपके पास में 85,000 ऑप्शंस, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब बात करते हैं जो गलत और सही की। ठीक है, कहता है 87,500 के हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग कर दी है, एक्सपेंस recorded till 31 मार्च 2004। वेस्टिंग पीरियड जब हमारा ख़त्म हुआ तो वो 2004 ही तो था। कहता है वो तब तक हम कितना टोटल रिकॉर्ड कर चुके, 26,500, सॉरी 26,25,000 है, आज क्या हो रहा है, चलिए 26,25,000 है। कितने ऑप्शंस पे, कहता है ये आपके पास में ऑप्शंस हमने कहे थे 87,500 के हिसाब से ऑप्शंस। ठीक है, 87,500 ऑप्शंस के हिसाब से हमने ये एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत हुई ये कि कितने और आपके चले गए आपके पास में, कहता है कि 85,000 एक्सरसाइज हुए। ठीक है, टोटल एक्सरसाइज कितने हुए, ओनली एंड ओनली 85,000। तो एक्सरसाइज जो है ऑप्शंस वो कितने हैं सर, 85,000 ही हुए टोटल। तो कितने ऑप्शंस आपके लैप्स हुए होंगे, तो सर ऑप्शंस लैप्स जो है, ऑप्शंस लैप्स कितने हुए, तो सर हमने 87,500 के हिसाब से हम यहाँ पे दिखा रहे थे एक्सपेंस। ठीक है, हुए कितने, सिर्फ और सिर्फ 85,000 ऑप्शन ही आपके पास में एक्सरसाइज हुए, मतलब कि लैप्स और कितने हो गए एक्सरसाइज पीरियड के दौरान कितने हुए, तो 87,500, यहाँ पे 500 है, हमने आज लगता है कि गलती करने का दिन है। ठीक है ना, 87,500 माइनस आपके पास में 85,000, तो और कितने हो गए, 2,500। ठीक है, ये वेस्टेड ऑप्शन कहे जाएंगे। कौन से वेस्टेड, अब आपको मुझे समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2-3 बार ये समझा चुका हूँ, अनवेस्टेड और वेस्टेड ऑप्शन। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखा होगा तो आपके वेस्टेड ऑप्शंस जो है वो लैप्स हो चुके, आपके पास में लैप्स हो चुके। ठीक है, तो यहाँ पे भी लैप्स लिख दूँ वरना कहेंगे लैप्स। ठीक है, वेस्टेड ऑप्शंस आपके पास में लैप्स हो चुके। तो इसकी रिकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग कर दी होगी, ऑब्वियसली कर दी होगी, क्योंकि 87,500 के हिसाब से हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जबकि करना कितना था 85,000 के हिसाब से। एक्सेस कितना यहाँ पे आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है,
87,500 के हिसाब से आपने रिकॉर्ड किया 30 रुपीज़ के हिसाब से। टोटल एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया? 87,500 इंटू 30, आपके पास में टोटल 26,25,000 रिकॉर्ड किया। करना कितना था? करना आपको था 85,000 के हिसाब से 30 रुपीज़ के रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको करना था। तो रिकॉर्डिंग करना था मतलब कि कितना अमाउंट आ रहा है? 85,000 इंटू 30, ये आपके पास में करना था 50,000। एक्सेस आप कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं ये बताइए। एक्सेस आप कितना एक्सेस रिकॉर्ड कितना कर चुके हैं? तो 26,25,000 माइनस 50,000, तो आपके पास में 75,000 एक्सेस रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसे आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा? जनरल रिजर्व में। जो भी आप एक्सेस रिकॉर्डिंग कर देते हैं जनरल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आइए जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। आपके पास में आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 75,000 से। क्या ये चीज़ क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इजी आपके पास में इलस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि लास्ट में करवाया तो हार्ड होगा, आपने देख लिया कितना आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कुछ नहीं, लेकिन ईजी तो आपके पास में है, ये आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। ईजी क्वेश्चन तो है, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन कितनी आसान होती है आपके पास में, ये कैलकुलेशन कितनी आसान होती है। अगर ये कैलकुलेशन कर पाते हैं तो फिर तो आपके पास में जनरल एंट्री में है ही क्या, ठीक है। 2-3 जनरल एंट्री तो याद रखनी है, ठीक है, फिर उसे रिपीट ही करते रहना है, काम खत्म आपके पास में। तो कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास में थी। और उसके बाद आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कहता है कि आपके पास में, मैं कह दूँ ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन, चलिए दे देता हूँ, वरना ये आपको सेल्फ में देना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहता है 1, एंटरप्राइज ग्रांटेड 10,000 स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, एंटरप्राइज ने 10,000 स्टॉक ऑप्शन दिया है टू सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। कहता है कंडीशनल है, कहता है कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल एट द एंड ऑफ ईयर 3, मतलब कि 3 साल तक रहते हैं आपके पास में कंपनी में तो 10,000 स्टॉक ऑप्शन देंगे। ऐसा कई बार होता है, खास करके आप जो है, अगर आप अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो आप जो है देखते होंगे टीचर्स में, ठीक है। ये ऑनलाइन जो आप टीचर्स पढ़ाते हैं उनको बेसिकली ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपके पास में कि अगर आप जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं 3 साल 5 साल, ऐसे ऑफर्स दी जाती है कि 5 साल अगर जुड़े रहे तो हमारे पास में इक्विटी शेयर से वो दे देंगे, या फिर आपका जो है पगार जो है, ठीक है ना, सैलरी वो बढ़ा देंगे, आपका पैकेज बढ़ा देंगे। ऐसी काफ़ी सारी जो है ऑफर दी जाती है, ये रियल लाइफ में आप देखते ही होंगे, ठीक है, कि 5 साल तक जुड़े रहना है आपको लगातार। अगर कहीं पे नहीं गए तो आपके पास में आपका जो है पैकेज इंक्रीज कर दिया जाएगा, या फिर कोई कंपनी है तो आपके पास में इक्विटी शेयर्स सस्ते में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपका कुछ इसी तरीके से कहता है एक्सरसाइज जो प्राइस है वो 40 में हम दे देंगे आपके पास, 40 में आपका जो है एक्सरसाइज प्राइस वो देने के लिए तैयार है, ठीक है। 40 रुपीज़ में वो आपके पास में ऑप्शंस दे देंगे। कहता है प्राइस हावेवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप 30 रुपीज़, अगर 30 रुपीज़ भी कर सकते हैं, एंटरप्राइज क्या कह रहा है कि 30 रुपीज़ भी कर सकते हैं। कहता है द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय एटलीस्ट एवरेज ऑफ 10% पर ईयर ओवर 3 ईयर। मतलब कि कहता है कि 40 रुपीज़ तो चलो आपका फिक्स है, 40 रुपीज़ में आपको देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। 40 रुपीज़ में आपको ऑप्शंस दे देंगे, लेकिन और एक ऑफर, ऑफर पे ऑफर कहता है 3 साल हमारे साथ जुड़े रहे आपको 40 में हम दे देंगे। चलिए ये बात तो क्लियर है। फिर कहता है ये 3 सालों में और अच्छा काम कर दिया तो चलिए 40 भी क्या याद रखेंगे, 30 रुपीज़ में दे देंगे आपके पास में। लेकिन क्वेश्चन है कि कितना काम, तो कहता है कि आपने अच्छा काम कर दिया और हमारे पास में जो आपका एंटरप्राइज की अर्निंग है वो 10% से इंक्रीज कर दिया आपके पास में। एवरेज, ये एवरेज 3 सालों का एवरेज मिला के 10% से ज़्यादा अर्निंग कर दी तो 30 रुपीज़ में ले जाना, बस आप भी क्या याद रखें, ठीक है। तो ये कहना चाहता है। फिर आगे कहता है ऑन ग्रांट डेट एंटरप्राइज एस्टिमेटेड डेट फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन, कहता है फेयर वैल्यू आपका जो है ऑफ द स्टॉक ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपीज़ है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस तो 30 था ना, ये कहता है कि भाई 30 रुपीज़, मतलब कि कहीं ना कहीं लग रहा है
कि आपके पास में ये 10% अचीव कर लिया होगा। ये देखिए कह रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस कितना है 30, 40 में हमने दिया था, अगर 10% इंक्रीज करवा देते हो तो 30 में ले जाओ। तो कहता है 30 में अगर ले जाते हैं तो आपके पास में जो आपका फेयर वैल्यू मतलब जो आपका एक्सपेंस है वो कहता है 16 रुपीज़ पर ऑप्शन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या इससे मैं मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ क्या? बात समझना, मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ क्या इससे? सर मार्केट प्राइस निकाल सकते हो क्या? मतलब कि ये कहता है कि अगर जो है हम 30 रुपीज़ में इफ आपके पास में एक्सरसाइज प्राइस, ओहो, एक्सरसाइज आपके पास में प्राइस, भगवान करे आपने जो है 10% के हिसाब से एवरेज अर्निंग करवा दी, तो सीधी सी बात है शेयर्स कितने में मिल जाएगा? ₹30। तो अगर 30 रुपीज़ की एक्सरसाइज पीरियड होती है, ठीक है, प्राइस होती है, तो आपके पास में फेयर वैल्यू कितना होगा? इसने कहा 16 फेयर वैल्यू होगा, तो फेयर वैल्यू कितना होगा सर? ₹16। इतने सारे क्वेश्चन करके आए, अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि एक्सरसाइज प्राइस प्लस फेयर वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। क्या ये सही है? मार्केट वैल्यू क्या होगा सर? मार्केट वैल्यू कितना होगा? 30 प्लस 16, 46। ये क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? इतने सारे क्वेश्चन करवाए। 46 रुपीज़ आपका मार्केट वैल्यू है, 30 रुपीज़ में हम दे रहे हैं, तो बाकी का क्या होगा? फेयर वैल्यू, खर्चा आपका, एक्सपेंस हम जो कहते हैं 16 रुपीज़, एक्सपेंस उसने दे दिया, तो मार्केट वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। ठीक है, ये कहता है अगर 30 रुपीज़ में दे पाए तो, कहता है इफ़ एक्सरसाइज प्राइस 40, मतलब कि ये अचीव नहीं कर पाए तो आपको 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इफ़ एक्सरसाइज प्राइस आपके पास में 40 रहता है, ठीक है, ₹40, तो कहता है फेयर वैल्यू कितना होगा? तो कहता है फेयर वैल्यू आपके पास में फेयर वैल्यू ऑफ ₹12, तो रुपीज़ आपके पास में 12 फेयर वैल्यू होगा। मतलब कि यहाँ पे मार्केट प्राइस चेंज हो रही है, ऐसा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ा देते हैं ताकि स्टूडेंट कर ना पाए, लेकिन सॉल्यूशन आप देखेंगे इतना छोटा सा सॉल्यूशन है और समझने में भी बहुत ज़्यादा आसान सा ये इलस्ट्रेशन है। बस इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो आपके पास में क्वेश्चन आसान है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन आपको हार्ड ही लगेगा। जितना पढ़ते जा रहे हो उतना लिखते जाओ इस तरीके से शॉर्ट में, ठीक है। तो फेयर वैल्यू आपके पास में 12 रुपीज़ है, एक्सरसाइज प्राइस 40 है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा सर? 40 प्लस 12 आपके पास में 52। ठीक है, अभी तक इतना वो कह रहा है। ये पैराग्राफ इतना ख़त्म हो चुका। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर कहता है अर्निंग जो है एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 12%। फर्स्ट ईयर में 12% आपका इंक्रीज हुआ, एंड द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट अर्निंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। मतलब कि 12% के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। एंटरप्राइज देयरफॉर एक्सपेक्ट दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव। अर्निंग टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा, एंटरप्राइज ये एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि 12% के हिसाब से आपके पास में जो है अर्निंग इंक्रीज करवा रहे हैं आप, बढ़िया काम कर रहे हैं आप आपके पास। तो कहता है 30 रुपीज़ में हमारे ऑप्शन देने पड़ेंगे, एज पर रूल आपको इतने में ही देने हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है कि हर आपके जो है 3 साल का एवरेज जो है 10% या फिर उससे ज़्यादा है तो 30 रुपीज़ में देने पड़ेंगे, वरना फिर 40 में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे लग रहा है इनकी जो इफेक्टिवनेस है, इनका जो काम है, उसे देख कर एंटरप्राइज को लग रहा है कि 30 रुपीज़ के हिसाब से हमें देने होंगे। तो कहता है ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 2 में अर्निंग जो है वो एंटरप्राइज इंक्रीज होती है 13%। बहुत बढ़िया। ईयर 1 में 12%, ईयर 2 में 13%। कहता है एंड एंटरप्राइज कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट टारगेट विल अचीव। एंटरप्राइज को लग रहा है कि टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब ईयर 3 आएगा। तो कहता है ईयर 3 आ चुका, अर्निंग ऑफ एंटरप्राइज इंक्रीज बाय ओनली 3%। ओफो, थर्ड ईयर में क्या कर दिया इन लोगों ने। कहता है ईयर 1 में 12% अर्निंग कर दी, ईयर 2 में 13%, तो लग रहा था इस बार तो 14% 15% कर देंगे, छक्के छोड़ा देंगे। ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पे तो 3% ही आपके पास में अर्निंग हुई, एंड देयर फॉर द अर्निंग टारगेट वॉज नॉट अचीव। सीधी सी बात है, नहीं हुआ। देखिएगा एवरेज लीजिए 12 फर्स्ट ईयर का,
13 सेकेंड ईयर का प्लस 3 थर्ड ईयर का डिवाइड बाई 3, एवरेज करिए 10% आपका नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे 12 प्लस 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, 9.33, ठीक है, 9.33 बार इस तरीके से आ रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो खुद कह रहा है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो ये कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद कह दिया कि टारगेट अचीव नहीं हुआ। और टारगेट अचीव नहीं हुआ इसलिए कहता है एग्जीक्यूटिव कंप्लीट 3 ईयर की कंप्लीट सर्विस खत्म हो गई। अब सीधी सी बात है, आपका जो है ईसॉप का बारी आ चुका है। अब ईसॉप की बारी आ चुकी, बताइए 30 में मिलेगा या फिर 40 में। सर ये ऑफर तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई ना, ये ऑफर तो कंप्लीट ही नहीं हुई, तो 40 में ही देना पड़ेगा। तो 40 में मिल जाएगा आपके पास में। कहता है 10,000 ऑप्शंस जो है वेस्ट हो चुके आपके पास में 40 के हिसाब से। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ये देखिए घुमा के बोल रहा है पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज होगा। इन शॉर्ट ये कह रहा है कंपनसेशन जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं वो कितना होगा। बिल्कुल आपके पास में इलस्ट्रेशन हमने कौन सा करवाया था, छोटा सा इलस्ट्रेशन था ये वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 4। वहाँ पे भी देखिए वो कहता था अमाउंट कितना रिकॉग्नाइज करेंगे एज एक्सपेंस, ये भी वही है। एक्सपेंस आपका इंसर्ट कहाँ पे जाने वाला है, पीएनएल। तो ये आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है कि पीएनएल में कितना अमाउंट चार्ज करेंगे। इंसर्ट ये कह रहा है एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे। तो सर एक्सपेंस आपके पास में रिकॉर्ड होगा इस आंसर के हिसाब से, 40 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इसे तो आप जो है कांटा लगा दीजिए, ये आपके पास में नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ के हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी है। कितने ऑप्शन है, 10,000, 10,000 ऑप्शन है आपके पास में, 10,000 ऑप्शन। खर्चा बताइए कुल मिला के खर्चा कितना है। खर्चा आपका 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो खर्चा 12 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। 1,20,000 का टोटल एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हर साल, ऐसे 3 ईयर है ना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसे 3 साल है। तो हर साल कितना कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से मैं कंपैरिजन करूँ तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि पहले साल हमारा कितना वेस्ट हुआ तो दूसरे साल कितना हुआ। देखिएगा यहाँ पे तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई इतने ऑप्शन से और इतना खर्चा है डायरेक्टली। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने डायरेक्टली टोटल खर्चा निकाला, ठीक है, और डिवाइड बाई जितने ईयर्स थे कर दिया और हर साल हमारा इतना रिकॉर्डिंग आ गया। यहाँ पे भी हमने टोटल खर्चा निकाला, टोटल खर्चा कितना है, 1,20,000। टोटल खर्चा कितना है, 1,20,000। डिवाइड बाई 3 कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि हर साल आपके पास में कितना वेस्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके पास में। देखो फर्स्ट ईयर में लग रहा था हमारे पास में कि सेकेंड ईयर आपका जो है यहाँ पे सेकेंड और थर्ड ईयर के हिसाब से ये अचीव कर लेगा। यहाँ पे एंटरप्राइज एक्सपेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा था, एंटरप्राइज एक्सपेक्ट कि आपके पास में ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा और 30 के हिसाब से हमें देना होगा। तो अगर 30 के हिसाब से देना होगा, ईयर 1 में हम यही तो सोच रहे हैं कि 30 के हिसाब से देना होगा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग हमारे पास में, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमें कितने से रिकॉर्डिंग करनी थी, 16 के हिसाब से रिकॉर्डिंग किया होगा। सीधी सी बात है, ईयर एंडेड पे हमें एक्सपेक्टेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है जो फ्यूचर में होने वाला है। तो ईयर 1 पे हमें तो पता नहीं था कि ईयर 3 में क्या होने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने तो 10,000 की रिकॉर्डिंग कर दी 16 रुपीज़ के हिसाब से। 10,000 की रिकॉर्डिंग कर दी 16 रुपीज़ के हिसाब से। और कितने साल का, यहाँ पे तो टाइम पीरियड फिक्स है 3 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1/3 ही करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे आपके पास में 6 से भी कंपैरिजन करना चाहूँगा। इलस्ट्रेशन 6 में देखिएगा यहाँ पे 2 साल लेते थे, 3 साल थे तो फिर भी 2 साल क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं था कि सेकेंड ईयर में आपके पास में हुआ नहीं हुआ, ठीक है, होगा भी और नहीं भी होगा। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे तो इसने क्लियरली बोला है कि 3 साल का ये एग्रीमेंट ही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे साल में आपने अचीव कर लिया तो दूसरे साल में दे देंगे। यहाँ पे तो 3 साल का ही एग्रीमेंट है, तीसरे साल पे ही आपके पास में एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तीसरे साल में ही एक्सरसाइज होगा, तीसरे साल का एंड आएगा और एक्सरसाइज पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो फिक्स आपके पास में वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 2 नहीं करना, डिवाइड बाई 3, क्योंकि ईयर फिक्स है आपके पास में। सेकेंड आपके इसके प्रीवियस इलस्ट्रेशन नंबर 6 में वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम करते थे कि सेकेंड ईयर में हो जाएगा तो 2 साल के हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए आपके पास में।
ठीक है, चलिए। तो ईयर 1 में कितना रिकॉर्डिंग करना है, तो 10,000 इंटू 16/3, मतलब कि 53,333, इस तरीके से 53,333। ईयर 2 आया, ईयर 2 में भी कहता है कि 13% हुआ, तो एंटरप्राइज को लग रहा है कि भाई आपके पास में टारगेट अचीव हो जाएगा, 30 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो दूसरे साल में भी 16% के हिसाब से ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और 16% के हिसाब से तो आंसर वही आना है, 53,333। तो यहाँ पे भी वही रिकॉर्डिंग करेंगे। तीसरे साल में कुछ उल्टा हो गया, 3% से हिसाब से ही अर्निंग हुई, मतलब कि अब हमें जो लग रहा था वो गलत हुआ, और 40 रुपीज़ के हिसाब से हमने जो है एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था। मतलब कि 40 रुपीज़ के हिसाब से तो रिकॉर्ड आपका कितना होता है एक्सपेंस, 12 के हिसाब से। मतलब कि टोटल आपके पास में रिकॉर्डिंग कितनी करनी थी, 1,20,000। अभी तक आप कितनी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, तो 53,333 प्लस 53,333 माइनस 1,20,000। तो अब तक आपको जो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं वो माइनस करते हुए आपको अब रिकॉर्डिंग कितनी करनी है, 13,334। क्योंकि हमने ये पहले ही निकाल लिया कि भाई आप इससे ज़्यादा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना नहीं है, 1,20,000 ही टोटल करना है, क्योंकि असल में हमारा पास में 40 रुपीज़ के हिसाब से ही तो हमें देना होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ईयर 1 में थे तब नहीं पता था कि भाई 40 के हिसाब से, तब तो आपका जो काम देख के तो लग रहा था 30 के हिसाब से जाएगा, इसलिए हमने 16 के हिसाब से रिकॉर्डिंग करी पहले 2 साल। थर्ड ईयर में पता चला कि भाई उल्टा हो गया सब। ठीक है, और उल्टा हो गया है, इसकी वजह से हमें 12 रुपीज़ के हिसाब से जो है रिकॉर्डिंग करना बनता था, जो हमने यहाँ पे किया, और आपके पास में यह आंसर आया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल यही कैलकुलेशन है। ठीक है, यही कैलकुलेशन है कंपैरिजन वाली। ये भी आप यहाँ पे कंपैरिजन वाली एक कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो बिल्कुल कंपैरिजन वाली ही कैलकुलेशन है आपके पास में, कि एक कंपैरिजन आप करिए, कौन सी वाली, 16 के हिसाब से कंपैरिजन करिए, लास्ट में आंसर निकालिए। 12 के हिसाब से आप जो है कंपैरिजन करिए, और देखिए कि कितना रिकॉर्डिंग कर रहा था, कितना रिकॉर्डिंग बाकी है, आप देख लीजिए, डिफरेंस यही आएगा, 13,334। ठीक है, और आपके पास में काम ख़त्म। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं होमवर्क में दे सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पे कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह ऐसी थी कि हम मुझे जो है ठीक नहीं लगा होमवर्क में देना। मैंने सोचा एक बार आपको जो है डिस्कस करूँगा, फिर होमवर्क में दूंगा। तो इस बार तो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा आपके साथ। कहता है, कंपनी ने ऑफर किया 100 शेयर्स 500 एम्प्लॉयज़ को, मतलब कि टोटल ऑप्शंस कितने हो गए, 500 एम्प्लॉयज़ है, हर एक एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शंस, तो 500 इंटू 100 मतलब कि आपके पास में 50,000 ऑप्शंस। ठीक है, 50,000 ऑप्शंस आपने दिए हैं, ऑप्शंस या फिर शेयर्स का है या फिर ऑप्शंस का है आपके पास में। ठीक है ना, आगे कहता है कि द शेयर्स इशू अंडर द प्लान सेल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर फॉर द 3 ईयर। मतलब कि यहाँ पे लॉक इन ट्रांसफर, देखिए वर्ड यूज़ करा है लेकिन इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, आप देखें तो सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर, यहाँ पे थ्री ईयर आपके पास में कहता है कि आपने जैसे ही ये ऑप्शंस अवेल कर लिए, ठीक है, इसके बाद 3 साल तक आप अपने पास ही शेयर्स रखेंगे, 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे, ये कंडीशन है आपके पास में। मतलब कि आपने ये शेयर्स परचेस किए, ठीक है, इसके बाद 3 साल तक तो अपने पास ही रखने पड़ेंगे, बेच नहीं सकते आप, बस ये कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये कब है, एक्सरसाइज करने के बाद की कंडीशन है। मतलब कि एक्सरसाइज कर लिए, आपके पास में शेयर आ चुके हैं, आपने जितने में परचेस करना था कर लिया, ठीक है, सस्ते में मिल चुके होंगे, इसके बाद 3 साल रखना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये वेस्टिंग पीरियड नहीं है, वेस्टिंग पीरियड समझने की भूल ना करिए, पूरा पढ़िए। कहता है शेयर इशू आपको कर दिए प्लान, ठीक है, इसके बाद आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। ये नहीं कहा है कि आपके पास एक्सरसाइज कब हो गई, तो कहता है 3 साल बाद एक्सरसाइज हो गया, 3 साल बाद एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा है। ये कहता है एक्सरसाइज होने के बाद आपको सब कुछ खत्म हो गया, प्लान खत्म हो गया, आपको मिल चुके शेयर्स, इसके बाद 3 साल तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ये कंडीशन है। कई स्टूडेंट तो बस इतना ही पढ़ लेते, 3 ईयर है तो आपके पास में वेस्टिंग पीरियड, काम खत्म, चलो चलो चलो, ऐसा करते, गलत है। इसी पॉइंट के कारण मैंने अभी तक ये आपको होमवर्क में नहीं दिया था, कि स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही करेंगे।
आधा अधूरा पढ़ लेते कि 3 ईयर दिया है, चलो वेस्टिंग पीरियड है, चलो स्टार्ट कर दो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना 3 साल का। अरे भाई पढ़ो तो सही, कहता है कि भाई ये एक्सरसाइज के लिए नहीं है, ये तो आपके पास में कहता है कि जैसे ही आपको शेयर मिल गए, एक्सरसाइज हो गया, सब कुछ प्लान खत्म हो गया, इसके बाद 3 साल तक अपने पास ही रखना पड़ेगा, ये कह रहा है। ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कह रहा है। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि 3 साल तक काम करो फिर हम जो है एक्सरसाइज देंगे, ये नहीं कह रहा है। ठीक है ना, तो बात समझने की कोशिश करिए। कहता है फ्रॉम द ईयर ऑफ ग्रांट, जैसे ही आपको दे दिए ऑप्शन, उसके बाद 3 साल तक ट्रांसफर करने से मना कर रहा है, वेस्टिंग पीरियड नहीं है ये। ठीक है ना। इसके बाद कहता है मार्केट प्राइस ऑफ द जो शेयर है कंपनी के, तो वो कहता है 60 रुपीज़ है। ठीक है। और ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द इशू अंडर द प्लान, कहता है 56 रुपीज़, एंड फेयर वैल्यू पर ऑप्शन जो है वर्क आउट टू बी 6 रुपीज़। कहता क्या है देखिए यहाँ पे समझिए, यहीं पे मैं आपको जो है समझाऊँ तो आपके पास में क्या कहता है देखिए। कहता है वैसे तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, कहता है वैसे तो हमारे पास में जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये मार्केट प्राइस है ना वैसे 60 रुपीज़ है। ठीक है जी, वैसे तो हमारे पास में मार्केट प्राइस 60 रुपीज़ ही है। मार्केट प्राइस जो है वो आपके पास में 60 रुपीज़ ही है। ठीक है। लेकिन कहता है कि ये पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन डाली आपने, ये रिस्ट्रिक्शन डाली ना कि एक्सरसाइज होने के बाद 3 साल तक आपके पास में जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमने थोड़ा यहाँ पे देखा, तो मार्केट में देखा तो हमारे पास में कहता है कि 56 हो गया आपके पास में प्राइस। ठीक है। फेयर वैल्यू को इसमें इंक्लूडेड, ये वर्ड क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशू अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड एट 56, मतलब कि 56 कर दिया गया आपके पास में। मार्केट प्राइस कितना कर दिया गया, ₹56। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट आपके पास में वेस्टिंग जो आपने कंडीशन डाली इसलिए। तो ये आपके पास में क्या है सर, बिफोर, ये है बिफोर कंडीशन। कंडीशन जब तक नहीं डाली थी आपके पास में मार्केट प्राइस कितना था, 60, लेकिन कंडीशन डाली इसकी वजह से हमारे पास में कितना हो गया, 56। सीधी सी बात है, कंडीशन डाली है तो हमारे पास में मार्केट प्राइस कौन सा लेना चाहिए, आफ्टर वाला 56 वाला ही लेना चाहिए ना सर। सीधी सी बात है, कंडीशन तो आपने डाल दी ना, देखो इसकी वजह से मार्केट प्राइस कितना हो गया, 56। कहता है इसमें जो है फेयर वैल्यू की बात करें तो 6 रुपये फेयर वैल्यू है। ठीक है, 6 रुपये आपके पास में फेयर वैल्यू है आपके पास। तो बात करूँ अगर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस की, एक्सरसाइज प्राइस डायरेक्टली नहीं गिवन है, आपको निकालने के लिए कह रहा है। आपके पास में एक्सरसाइज प्राइस जो मैंने कहा था, अगर आपको याद है एक्सरसाइज प्राइस कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिएगा। कहता है कि सीधी सी बात है, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्सरसाइज प्राइस, अभी तक क्वेश्चन बहुत सारे करके आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, इसमें फेयर वैल्यू ऐड करें, फेयर वैल्यू, ठीक है, ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, ओके, मार्केट वैल्यू तो हमें पता है 56 हो चुका है। फेयर वैल्यू आपके पास में कहता है 6 रुपीज़ है। बताइए एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा सर, 50 रुपीज़, काम खत्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 50 रुपीज़ के हिसाब से आपका एक्सरसाइज होगा, मतलब कि पैसे 50 रुपीज़ के हिसाब से मिलेंगे। आंसर आपका 4। देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास में ऑप्शन कितने अवेल हुए, देखिए कितने दिए वो मैटर नहीं करता, दिए तो हमने 50,000 है, लेकिन हुए कितने। कहता है कि 400 एम्प्लॉयज़ ने ही ऑप्शन अवेल किया, 400 ऑप्शंस अवेल किया। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपने कैलकुलेशन करके दिया है, 50 रुपीज़ पे कर दिया, ये जो कि हमने निकाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद कैलकुलेशन करके दे रहा है, वरना तो हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे इस तरीके से, देख लीजिए। ठीक है, 50 रुपीज़ पे करा है इसने, कहा 400 एम्प्लॉयज़ है आपके पास में, 400 एम्प्लॉयज़ मतलब कि ऑप्शंस कितने अवेल हुए, 400 इंटू 100। ठीक है, मतलब कि 40,000 ऑप्शंस ही अवेल हुए। मैंने बार बार स्टार्टिंग से, चैप्टर के स्टार्टिंग से बताया, कितने ऑप्शन दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितने ऑप्शन अवेल हुए वो मैटर करता है।
तो 40,000 ऑप्शंस के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है, 50 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो 40,000 इंटू 50, ठीक है। खर्चा कितना होगा यहाँ पे नहीं दिया, 40,000 इंटू फेयर वैल्यू एक्सपेंस कितना है, 6 रुपीज़ पर ऑप्शंस के हिसाब से। तो आपके पास में काम ख़त्म, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ये बताना था कि वेस्टिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है आपका, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपके पास PDF में जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।